हेलो फ्रेंड। आज हम इस वाले वीडियो में आइस मेक रेफ्रिजरेशन के कॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइस मेक रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंपनी के मैनेजमेंट के कुछ की हाइलाइट्स एंड ग्रोथ वगैरह, रेवेन्यू वगैरह, ऑर्डर बुक वगैरह एंड क्या गाइडेंस है उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वार्टर में हाँ, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया है कि इनका जो मतलब इस जो क्वार्टर का जो इनका मतलब नंबर, जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर आया है इन कंपैरिजन फर्स्ट क्वार्टर, वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है वी हैव इंक्रीजेस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट क्वार्टर। मतलब फर्स्ट क्वार्टर से कंपैरिजन में इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिटेबिलिटी वो इंक्रीज़ हुआ है। इसमें इन्होंने यही बताया कि इनका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो ऑपरेशनल टीम है, ऑपरेशनल टीम जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं इनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ठीक है, और इनका जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो कंटिन्यू जो है इम्प्रूव हो रहा है, और इनका जो कंटिन्यू इम्प्रूव हो रहा है। और इनका जो वर्टिकल है, जैसे कोल्ड रूम हो गया, डीप फ्रीज़र हो गया, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन हो गया, कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन हो कॉमर्शियल फ्रीज़र हो गया, एंड ट्रांसपेरेंट रेफ्रिजरेशन हो गया। इन सब जो है, ये सब अगर देखो तो सॉफ्ट पैनल हो गया, हैव ऑल परफॉर्म्ड वेल। मतलब ये सब का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। इनका अगर करेंट ऑर्डर बुक आप देखोगे तो इनका 190 करोड़ का करेंट ऑर्डर बुक है। ठीक है, अगर आप इनका देखो तो ये मतलब ये वी आर इंक्रीजिंग आवर फोकस ऑन आवर सर्विसेज बिजनेस एंड ग्रोथ। मतलब ये जो है, ये मैनेजमेंट जो है अपने फोकस कर रहे हैं सर्विसेज बिजनेस एंड ग्रोथ पे। ठीक है, उनको इंक्रीज़ करने के लिए उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी विल इंक्रीज आवर प्रोडक्ट, एंड ये जो है अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जिससे क्या होगा, इनका जो मार्जिन जो है, जो इनका मार्जिन मतलब जो इनको 1% का जो मार्जिन का मतलब अगर प्रोडक्ट का जो अगर प्राइस अगर ये इंक्रीज़ करेंगे तो इनको जो है मार्जिन मतलब जो 1% मार्जिन जो है वो बेनिफिट होगा इंटायर ईयर। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म में वी आर कमिटेड टू लॉन्ग टर्म टारगेट। और इन्होंने एक टारगेट भी दिया है टॉप लाइन का, जो 1,000 करोड़ का दिया है। ठीक है, FY 27 से 28 तक ये जो है अपना जो इनका रेवेन्यू है, जो टॉप लाइन जो ग्रोथ है वो 1,000 करोड़ तक ले जाएंगे। ठीक है, 1,000 करोड़ तक ले जाएंगे। उसके बाद इन्होंने मार्जिन से रिलेटेड कुछ कहा है। जो इनका मार्जिन, जैसे H1 FY 26 में अगर देखो पूरा मार्जिन, तो एवरेज मार्जिन आप देखो तो इनका 5% था। ठीक है, अगर लास्ट ईयर आप देखो तो इनका मार्जिन 8% था। क्योंकि इनका जो टॉप लाइन का जो नंबर आया था, जो सेल्स का नंबर आया था रेवेन्यू का, वो आई थिंक 180 करोड़ आया था। जो नंबर जो है काफ़ी अच्छे नंबर आने की वजह से उनका जो है मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप पूरे H1 FY 26 का आप मार्जिन देखो तो लगभग अभी सिर्फ 5% है। तो इसमें इन्होंने कंपनी ने यही बताया कि इनका जो सेगमेंट है, जैसे फर्स्ट हाफ जो होता है, फर्स्ट हाफ में देखो तो इनका अराउंड 40% का बिजनेस होता है, और सेकंड हाफ में देखोगे तो ये इनका बिजनेस जो है वो 60% का बिजनेस होता है। तो इन्होंने यही बताया कि करेंट फाइनेंशियल जो है देन द मतलब इनका जो रेशियो जो विल टेल यू 40:60 का है। मतलब फर्स्ट हाफ में 40% का बिजनेस होता है, सेकंड हाफ में 60% का बिजनेस होता है। तो इनका जो आप देखो तो इन्होंने जो रेशियो जो टैली करके बताया है, तो यही बताया है कि इनका फर्स्ट हाफ में कम परसेंटेज ऑफ बिजनेस की वजह से इनका जो है मार्जिन, एवरेज जो मार्जिन है थोड़ा डाउन है। ठीक है, देन इन्होंने बताया सेकंड हाफ में वापस से जो है इनका जो बिजनेस जो 60% होता है उससे आई थिंक इनका जो मार्जिन जो है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, और इनका ग्रॉस मार्जिन देखो तो वो भी जो है डिक्लाइन अराउंड 2% है। तो ग्रॉस मार्जिन में भी कंपनी ने यही बताया कि इनका जो क्विक कॉमर्स बिजनेस एंड ओवरऑल कॉरपोरेट बिजनेस, ठीक है, वो जो है उनका जो है वो जो परसेंटेज है इंक्रीज। इनका जो परसेंटेज है मतलब क्विक कॉमर्स एंड ओवरऑल कॉरपोरेट बिजनेस, वो दोनों जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, सो अभी ये स्टेबल इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन प्रोफाइल जो है स्लाइटली वो इंक्रीज़ होने से इनका जो मार्जिन प्रोफाइल जो है स्लाइटली अप एंड डाउन
अप एंड डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल सेल्स जो है ये भी अच्छा कंपनी का ये भी कहना है कि जो इनका ग्रॉस मार्जिन जो डिक्लाइन अराउंड 2% है, इसमें कंपनी ने यही बताया कि इनका जो मतलब हाँ इनका क्विक कॉमर्स और जो कॉर्पोरेट वाला बिजनेस वो जो इंक्रीज़ कर रहा है, जो अभी स्टेबल है, मतलब वो इंक्रीज़ कर रहा है, सो इसीलिए इनका मार्जिन जो स्टेबल है। और मार्जिन प्रोफाइल इज स्लाइटली, मतलब इन्होंने यही बताया कि इनका जो मार्जिन है स्लाइटली अप एंड डाउन होता है टू द ओवरऑल सेल्स मिक्स देयर, मतलब इन्होंने यही बताया देयर विल नॉट बी मेजर चेंज, ठीक है, इन दैट। सो ये जो वापस से ये जो मार्जिन जो ग्रॉस मार्जिन जो डिक्लाइन हुआ है वो वापस से ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सेल्स मिक्स एंड कॉर्पोरेट एंड रेंटल एंड सॉरी रिटेल एंड रिटेल मिक्स जो है वो वापस से जो है वो चेंज होगा। तो उसके वजह से इनका जो नॉर्मल जो इनका जो ग्रॉस मार्जिन हो वापस से कम बैक कर जाएगा, जो इनका पहले पोजीशन पे था वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इनका पैनल एंड कॉमर्शियल फ्रीज वाला सेगमेंट देखो तो कॉमन वहाँ से आप देखो तो वो 15 to 18% कंट्रीब्यूट करता है इनका टोटल टॉप लाइन में, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ द देयर हैज़ बीन अ स्लाइटली डिफरेंस इन ग्रॉस मार्जिन, ये भी एक रीज़न है। तो इनका जो ग्रॉस मार्जिन जो डिक्लाइन हुआ उसमें इनका जो पैनल एंड कॉमर्शियल जो फ्रीज है वो 15% to 18% पूरे टॉप लाइन में है, जो इनका टोटल टॉप लाइन है। फर्स्ट हाफ का जो इनका टोटल टॉप लाइन है उनको उसमें जो है ये जो है वो जो है वो हाँ वो कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, तो उसके वजह से भी आप देखो स्लाइटली डिफरेंस इन ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। इनका जो ऑर्डर बुक है जो वो 190 करोड़ का था, उसमें इन्होंने इंडिविजुअल बताया है कि किस किस सेगमेंट में कितने कितने का ऑर्डर है। जैसे इनका आप सेगमेंट वाइज देखो तो इनका जो कोल्ड रूम है वहाँ देखोगे तो 33 करोड़ का ऑर्डर है। कॉमर्शियल एंड डायरी वर्टिकल जो है वहाँ 15 करोड़ का ऑर्डर है। और इनका जो इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन है वहाँ 3 करोड़ का ऑर्डर है। ट्रांसिश एंड जो ट्रांसपेरेंट रेफ्रिजरेशन वहाँ 5 करोड़ का ऑर्डर है। अमोनिया वर्टिकल में 52 करोड़ का ऑर्डर है। एंड पैनल जो है वो 35 करोड़ है। एंड फ्रीजर डिवीज़न देखो वहाँ 1 करोड़ है। एंड प्रोजेक्ट ऑर्डर देखो 45 करोड़। इनका जो ओवरऑल जो 190 करोड़ का जो ऑर्डर था उसमें उन्होंने इंडिविजुअल बताया कि किस किस सेगमेंट से कितने कितने रुपए का ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो ये ओवरऑल 190 करोड़ का इनका जो ये ऑर्डर है, जो इसी फाइनेंशियल ईयर तक ये जो है ये इसको पूरा कर लेंगे। तो यही है इनका प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, 190 करोड़ का, ठीक है। इसमें मार्जिन वगैरह देखो तो ये डिक्लाइन है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी यही बता रहे हैं कि इनका जो सेकंड हाफ जो होगा वो फर्स्ट हाफ से अच्छा होगा। और इनका जो बिजनेस का जो रेशियो है जो 40-60, मतलब 40 फर्स्ट हाफ में होता है देन 60 सेकंड हाफ में होता है, तो उसके वजह से भी इनका मार्जिन जो है वो इम्प्रूव करेगा। एंड ग्रॉस मार्जिन भी इनका इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इस बार जो हुआ है इनका जो ग्रॉस मार्जिन जो डिक्लाइन किया है, इन्होंने बताया कि इनका बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन आने की वजह से इनका जो है थोड़ा बहुत बिजनेस ग्रॉस मार्जिन में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं वो आने वाले मतलब ये जो है ये नॉर्मल है, ये जो है वापस ये नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड हाफ जो है सेकंड हाफ में नंबर आप देखोगे तो वो वापस से ये जो है नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बिजनेस में यहीं तक रखते हैं।